बाप कहते हैं हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। कहते हैं बच्चे 3 धाम है, एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, तीसरा है दुख धाम। तुम शांति धाम से चले हो सुख धाम में, सुख धाम से उतरते उतरते दुख धाम में पहुंच गए हो। अब बाबा आया है हमको फिर से शांति धाम और सुख धाम ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम जाना है और लौट के आना है। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों का ज्ञान का श्रृंगार किया है, भिन्न भिन्न प्रकार के हमको ज्ञान रत्न दिए हैं। और बाबा बार बार ये कहते हैं बच्चे इस ज्ञान का मनन चिंतन करो तो तैरते भी रहोगे और अतीन्द्रिय सुख का के झूले में झूलते रहोगे। यही बहार है इस सुख को पाने की और दुनिया को भूल जाने की। दुनिया अपने आप ही भूल जाती है, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या तो शांति धाम सुख धाम या ये दुख धाम। तो कितनी अपरंपार खुशी होनी चाहिए। वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा और पिता परमात्मा, आपने आकर के इस आसार संसार दुखमय संसार से में मुझे अपना बच्चा बना लिया। हे प्रभु आपकी दृष्टि पड़ी है, कोटि कोटि आत्माओं में से मुझे आपने निकाला है, तो मैं आपका कर्जा चुका नहीं सकता। बाबा आप जो कह रहे हो इसको मैं पूरा धारण करके आपकी श्रीमत पर चलता रहूँगा, यही कर्ज चुकाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तुम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरी है, तुम इसका दान करो। एक तो जब दान करोगे तो तुम्हारा बुद्धि विशाल बुद्धि बनेगी, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होंगे, अनेकों कलाएं आ जाएंगी और तुम्हारा तो भला होगा ही होगा, लेकिन ज्ञान जिसको दिया है उसका भी जन्म जन्मांतर का भला होगा। तो उनके जितना सारा परिवार है उन सब की दुआएं आपको मिलेंगी। बाबा को वंडर लगता है, देखो कई बच्चे साकार बाबा को मिले भी नहीं हैं, लेकिन उनको ज्ञान की इतनी चटक लग जाती है जो सभी को बाबा का परिचय देते हैं। मैं भी जब ज्ञान में आया तो मैं बाबा से बाद में मिला, लेकिन जो मुझे ज्ञान इतना अच्छा लगा, मैं अपने परिवार वालों को सबको मैंने ज्ञान दिया, और जो जिनको मैं लाया उनके सहित ही मैं बाबा से मिलने गया। कितनी वंडरफुल बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का रंग ऐसा है, काना लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ये प्रभु रंग ऐसा है जो लग जाता है तो फिर मिटता नहीं। इसलिए तो होली खेलते हैं। तो भगवान कैसे पिचकारियाँ, उन्होंने तो स्थूल होली दिखाई। तो पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर, सुख के सागर हैं, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, आकर के हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। बाबा ने आकर के हमको ये कहा, सबसे पहले कहा बच्चे तुम्हारी बुद्धि बहुत, जैसे बर्तन गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, उसको स्वच्छ करते हैं तभी तो उसमें दूध टिक सकता है, नहीं तो दूध फट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में भी अनेकों प्रकार के किचरे भर गए, फालतू बातें आ गई हैं। तो मेरी याद के बल से इस बुद्धि को क्लीन करो। तो जब बुद्धि क्लीन होगी तभी तो बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टिकता है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। जैसे कोई रोगी मनुष्य होता है, उसको कोई मिठाई दो, उसको कड़वी लगती है। क्या मिठाई कड़वी होती है? लेकिन जब वो रोगी ठीक हो जाता है वही मिठाई उसको मीठी लगती है। ऐसे ही हम बच्चों को भी जब हमारी बुद्धि मलिन होती है तो ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, कई संशय पैदा होते हैं। तो जब बाबा को हम याद करते हैं तो बाबा की सुनाई हुई बातें हमें अति 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 प्रिय लगती हैं और दिल करता है बाबा से सुनते ही जाए। तो ये प्रैक्टिकल है, इसलिए यहाँ पर आत्मिक रूहानी इलाज होता है।
तो रूहानी इलाज के लिए बाबा ने आकर के हमको ज्ञान और योग सिखाया। ज्ञान है, बाबा कहते हैं, भोजन, और योग है तुम्हारा पानी। जैसे लिक्विड देते हैं तो पेशेंट को हजम होता है, तो बाबा भी आकर के हमको पहले योग सिखाते हैं। तो अनुभव कहता है जिन जिन आत्माओं ने बाबा को अति प्यार से प्यार की अग्नि से बाबा को याद किया, वो ज्ञान रत्नों से सजे रहते हैं और सदा खुशियों के झूले में, आनंद के झूले में झूलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम पदम सौभाग्यशाली हो, इन ज्ञान रत्नों का पूरा 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 लाभ उठाओ। एक एक रत्न की इतनी वैल्यू है, लेकिन जब तुम धारण करोगे तो वैल्यूएबल बन जाओगे। धारण ही नहीं करोगे तो धारणा के लिए योग से ही ज्ञान की धारणा होती है और आत्मा कंचन की तरह प्योर बन जाती है। तो आया है शिव सागर ज्ञान रत्नों से हमको सजाने के लिए। हम बाबा के कितने आभारी हैं। इस सारी भ्रष्टाचारी दुनिया में से बाबा ने हमको अपना बना लिया, ये कभी नहीं भूलो। बाबा हम आपका कर चुका नहीं सकते। जाके देखो संसार के अंदर कितनी आत्माएं दुखी हैं, करोड़ों मनुष्य हॉस्पिटल में बीमार पड़े हुए हैं। तो बाबा हमारी बीमारी को भी काटते रहते हैं, बीमार होने नहीं देते, क्योंकि बाबा ने हमारे पाप कर्मों को भस्म करने का सबसे आसान तरीका बताया। बच्चे, सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद को। तो इसलिए बाबा की शिक्षाओं को अच्छी तरह से धारण करते हुए बाबा के प्रेम के धागे में पिरोए रहो, फिर हम विजय माला का मन का बन जाएंगे और फिर विष्णु के गले की माला बनते हैं, विष्णु के परिवार में जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में तो आते हैं, लेकिन सतयुग में भी नंबरवार पद है, कहाँ महाराजा महारानी और कहाँ शमशान में चंडाल। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस पढ़ाई से ही, मैं किसी को पद देता नहीं हूँ, हर आत्मा अपनी पढ़ाई अनुसार अपने आप को क्वालिफाई करके योग्य बना करके अपनी सीट रिजर्व करती है। तो इसलिए भाग्य विधाता भाग्य बांटने आते हैं और अब भाग्य प्राप्त करने का केवल यही समय। अच्छा, ओम शांति।